गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6 to the series या द सीक्वेंस में नोट करेंगे तो 6, 12, 18, 24 एंड सो। सीरीज में नोट करेंगे तो 6 + 12 + 18 + 24। इसलिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये आपका सीक्वेंस में है और जब इसके बीच प्लस साइन लगा देते हैं तो आपकी सीरीज बन जाती है। ओके, तो द सीरीज तो ये आ जाएगी 6 + 12 + 18 + 24 डिविजिबल बाय 6 का आ गया। तो देखिए ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, ये भी आपका, ये भी, ये आपकी सीरीज बन गई। फर्स्ट टर्म A = 6, कॉमन डिफरेंस (12 - 6) D n 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना। Sn n/2 2a + n-1 D। तो S 40 n के प्लेस पर 40 /2 2 × 6 + 40 - 1 39 40 - 1 39 × D 6 D आपका 6 ब्रैकेट क्लोज। ये आपका 20 आ गया, ये 12 + 6 9 जा 54 6 3 जा 18 और +5 23 20 इंटू सम कर देंगे 6 4 2 मल्टीप्लाई कर दें, ये 0 आ जाएगा। 2 6 जा 12 कैरी 1 2 4 जा 8 1 9 2 4 जा 2 2 जा 4। ओके, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड the sum of the first 15 multiples of 8 multiples of 8। देखें ये मल्टीपल भी है, मल्टीपल और डिविजिबल दोनों की मीनिंग सेम। जैसे 6 × 1 6 × 2 6 × 3 6 × 4, ये भी तो मल्टीपल है।
डिजिबल भी कह सकते हैं। ऐसे 8, 16, 24, 32, ये क्लियर। अब इसमें ये सीक्वेंस में नोट है, प्लस साइन नहीं है, तो द सीक्वेंस तो इसमें A8 ये आपका 13 नंबर है, और D16 -8 8 N 15 टर्म, तो Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 D, n के प्लेस पर 15/2, a के प्लेस पर 8, तो 2 × 8 प्लस 15 -1, तो 15 n के प्लेस पर -1 14 × 8। इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 था मल्टीपल ऑफ 8, तो सीक्वेंस में नोट किया इसलिए प्लस साइन नहीं लगाया, तो दोनों में लेके सीरीज में तो प्लस करके नोट करेंगे, सीक्वेंस में है तो कॉमा करके। क्लियर। इसे 8 प्लस करके नोट कर देंगे तो 10 सीरीज नोट करेंगे, तो 8, 16, 24 ये सब 8 के मल्टीपल हैं। ये भी कह सकते हैं ये सभी नंबर 8 से डिजिबल हैं। क्लियर। तो A आपका 8, D निकाल लिया, N आपके 15 इंटीजर्स कहे गए हैं, Sn का फार्मूला वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं 15 -1 14, जैसे इसमें 40 -1 39 × 6। क्लियर हो गया। ये आपका 12, ये आपका 13 कंप्लीट हो गया। Find the sum of odd numbers between 0 and 50. 0 and 50. Odd number. तो the sequence (1, 3, 5, 7, 9, 49 ये odd number between odd numbers between 0 and 50. क्लियर। A1 D 3 - 1 = 2, ये लास्ट टर्म। An 49 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म An A प्लस n-1 D। क्लियर। An A प्लस n, An के प्लेस पर 49, A के प्लेस पर 1, n आपको फाइंड करना है, D 2, 49 1 + 2n - 2, 2n - 1 ये इधर आ जाएगा, 50 कर देगा आपका 2n।
n इक्वल 50/2 25, n आपका 25 आ गया। क्लियर? n इक्वल 25। अब सम फाइंड करना, तो Sn n/2 a प्लस l लगा दें। यहाँ लास्ट टर्म गिवन है, यहाँ का लास्ट टर्म गिवन, तो ये 25/2 a1 l 49, l कहें या an, तो 25/2 इंटू 50, तो 25 इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा, 25 625, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? चाहे ये आपका कंप्लीट हो गया, चाहे इस फार्मूले से लगाएंगे 2 आ जाएगा, और ये n25 - 1 24 d2, इससे लगाएंगे सेम आंसर आ जाएगा। देखिए 48 + 2 50, सॉल्व करेंगे यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इन दो में से एक चॉइस करना है आपको, चाहे इस मेथड से चाहे इस। जब लास्ट टर्म गिवन हो आपके पास, तो आप a + l का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। जब आपके पास लास्ट टर्म नहीं है, तो आप ये यूज करें। क्लियर? तो इसमें से कोई भी एक यूज करेंगे। Question number 15. A contract of construction job specify a penalty for delay of completion behind a certain date as follows. एक कंस्ट्रक्शन निर्माण करने के लिए ठेका बिल्डर्स लेता है। यदि वो देर से काम शुरू करता है, तो उसके लिए ये प्लांटी लेट पेमेंट जिसे कहते हैं लगेगा। फर्स्ट डे के लिए 200, नेक्स्ट सेकेंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300। इस तरीके से जैसे ही आपके दिन बढ़ते जाएंगे, पर डे 50 रुपीज़ ऐड होता जाएगा। क्लियर? तो एक कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण कार्य शुरू करने के लिए बिल्डर्स ठेकेदार एक ठेका लेता है। यदि वो काम को देर से शुरू करवाता है या करता है, तो उस पर प्रतिदिन के हिसाब से लेट पेमेंट पेनाल्टी दी गई है। पहले दिन 200 पड़ेगा, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 350 रुपये से इंक्रीज़ कर रहा। और यदि वो डिले 30 दिन के लिए करता है, तो टोटल उसे कितना लेट पेमेंट दंड देना पड़ेगा। मतलब तो इसमें द सीक्वेंस देखा जाए, द सीक्वेंस सीरीज में आपको डिफरेंस बता चुका हूँ मैं। सीक्वेंस के लिए कॉमा लगा देंगे 200, 250, 300, और 10 सीरीज लिखते हैं तो प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 15, सीक्वेंस 200, 250, 300 ये आपका फर्स्ट टर्म ए 200, कॉमन डिफरेंस 50, n 30 days, Sn n by 2, 2a plus n minus 1 d. क्लियर? 30 डेज के लिए तो 30/2, 2 into 200, 30 minus 1 into d 50, ये 15 आ जाएगा। 429 into 50, क्लियर? S30, 15, 400, 0, 9, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10, प्लस 4 14, क्लियर? 15, 18, 150, 1850, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15, 0 0, 50, 5 जा 75, कैरी 7, 15, 8 जा 120, प्लस 7 127, 12, 27, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन था। एक बिल्डर निर्माण कार्य के लिए देर से काम शुरू करता है, उसके लिए उसको प्रतिदिन के हिसाब से ये पेनाल्टी देनी पड़ रही है। पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, 50 रुपये से बढ़ रहा है दंड। इसके अलावा 50 रुपये जो है 50 रुपीज़ है, वो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, और फर्स्ट टर्म 200 हो गया। 30 डेज के लिए तो 30 आ गया। ओके, ऐसे ही 16 नंबर आ गया। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prize to students of a school of their overall academic performance. 700 टोटल मनी है। क्लियर? 700, 7 प्राइस देने हैं कैश में,
इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 20 रुपीस प्राइस में कम होता जाएगा, टोटल कितना है 700, 7 प्राइस दिए जाने हैं, 700 रुपीस को ऐसे समझिए कितने जगह डिवाइड किया जाएगा 7 जगह। साथ में कंडीशन है, फर्स्ट को मान लिए x रुपीस मिले प्राइस में, तो इसके बाद वाले को 20 रुपीस कम मिलेंगे, फिर इसके बाद वाले को 20 रुपीस मीन्स 20 माइनस 20, अगले x माइनस 20 मीन्स 60 हो गया, जो यहाँ पर आए उसमें माइनस 20 कर दीजिए। तो इस तरीके से ये प्राइस दिए जाएंगे, 7 प्राइस हैं, ठीक, बना लीजिए। A sum of 700 rupees is to give 7 cash prizes to student. Question number 16. To let first prize प्राइस ए ले लें या एक्स ले लें, एक्स ले लिया, ओके। तो द सीक्वेंस एक्स कॉमा एक्स माइनस 20 रुपीस कम होता जा रहा, अगले को एक्स माइनस 40, नेक्स्ट 67। तो फर्स्ट टर्म ये आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 20, कितना आपका -20, क्लियर, माइनस किया जा रहा। फर्स्ट टर्म x कॉमन डिफरेंस x माइनस 20 माइनस 20 n 7, फार्मूला लगा SN इक्वल n/2 2a n-1 d। ये 700 SN सम टोटल दिया है 700 को, 7/2 यहाँ 2x आ जाएगा एक, प्लस 7 माइनस 1 6 आ गया, इंटू डी के प्लेस पर -20। ये सभी इस साइड ले आएंगे, तो 700 इंटू 2/7 ये न्यूमरेटर में आएगा, ये डिनोमिनेटर में, इक्वल 2x माइनस 120। इसे सॉल्व करेंगे, 200 2x माइनस 120 इधर ले आएंगे इसको, प्लस 120 2x इक्वल 320, x इक्वल 320/2। कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 2 6 जा, ये जो फर्स्ट प्राइस होगा वो आपका 20 रुपीस का होगा, वह सॉरी 160 रुपीस का। पहले स्टूडेंट को जो प्राइस मिलेगा
वो मिलेगा 160 रुपीस। ऐसे ही सेकेंड वाले को स्टूडेंट्स प्राइस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो इससे मिलेगा 160, इसको 20 रुपीज़ कम, 140, 120, 100, 80, 60, 40, ये प्राइस मिलेंगे स्टूडेंट को। फर्स्ट वाले को 160, 20 कम हो गया 40, इसमें 120, 100, 80, 60, 40। अब इसका सम करेंगे तो आपको 700 ही प्राप्त होगा। क्लियर? तो ये 700 रुपीज़ को 7 स्टूडेंट में कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a school students thought of plant tree in the around the school to reduce air pollution। प्रदूषण मुक्त करने के लिए, वायु प्रदूषण बचाने के लिए स्कूल के अंदर, स्कूल के चारों ओर पौधे लगाने का निर्णय लिया गया। बच्चों ने, स्कूल ने वायु प्रदूषण से बचने के लिए पौधे लगाने का निर्णय लिया। कुछ स्कूल के अंदर, कुछ बाहर। सेक्शन बाय डिसाइड किया गया कि प्रत्येक सेक्शन प्लांट विल बी द सेम क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। आ सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree, and so on. Class 12, there are tree section of each class. How many tree will planted by the students? ठीक, सभी जानते हैं आप कि पर्यावरण अच्छा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। तो वही स्कूल के बच्चों ने निर्णय लिया कि कुछ पौधे लगाए जाएं। कंडीशन क्या है? प्रत्येक सेक्शन एक पौधा लगाएगा, और एक क्लास में 3 सेक्शन। जैसे आप सभी जानते हैं
बड़ा स्कूल होता है, उसमें सेक्शन होते हैं ABCDEF जितने भी। तो यहाँ पर 3 सेक्शन हैं, एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। क्लियर? ऐसे 1 to 12 क्लास 1 से लेकर 12 तक का स्कूल है, और एक क्लास में 3 सेक्शन है। ऐसे क्लास सेकेंड में ABC होंगे, थर्ड क्लास में ABC, ऐसे ही 12th क्लास में सेक्शन ABC। कंडीशन क्या है? क्लास 1 विल प्लांट 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree, ऐसे ही 3। क्लियर? तो द सीरीज एक क्लास में फर्स्ट में 3 सेक्शन है, तो 1 into 3, 2 into 3, 3 into 3 प्लस 12 into 3। तो ये 3 + 6 + 9 + 36 सम फाइंड करना। क्लियर? A = 3, D कॉमन डिफरेंस, ये आपका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 6 - 3 3, और N 12। कितने क्लास हैं? 12। तो SN ये कह सकते हैं लास्ट, AN2 इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, A + L, तो S12 12/2, 3 + 36 6 कैंसिल, ये 39 54 6 9 जा 54, कैरी 5 6 3 18 12। चाहे इस फार्मूले से लगाएंगे, SN n/2 2A + n-1D, सेम आंसर आएगा। क्लियर? नंबर, ये आपका 17 18 A spiral is made of the successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with the center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, and so on, as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up the 13 consecutive semicircle? 13
2 पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों के। ये एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 18, इसकी रेडियस r है, तो सभी जानते हैं इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो 2 पाई r होगा। क्लियर? 2 पाई r यही आपका l है। यदि यहाँ से इसे एक तार से ये सर्कल बनाया गया है और यहाँ से तार को कट कर दें और सीधा तार कर दें, तो उसकी लेंथ यदि मेजर करनी है तो L इक्वल 2 पाई r। 2 पाई r ये सरकमफ्रेंस है, इस सर्कल का पेरीमीटर, तो ये 2 पाई। अब इसमें वैल्यू रख देंगे जो भी रेडियस है, जैसे 3 है, जो भी कंसीडर करें। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 7 कट गया, मान लीजिए इसकी 7 ले लें तो ये 44 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ जो है 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पर सेमी सर्कल की बात हो रही है, तो सेमी सर्कल के लिए L जो है वो हमारा पाई r होगा। सेमी सरकमफ्रेंस L पाई r, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो r है वो पुट कर दिया जाए, जैसे पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 1.0, पाई इंटू 1.5, पाई इंटू 2.0, मतलब 0.5 से रेडियस इंक्रीज कर रही है। पहले 0.5 है, फिर उसमें 0.5 से इंक्रीज कर रहे हैं। इसके मीन्स 0.5 जो है ये कॉमन डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। ठीक है? अब इसमें कंडीशन है, ये भी बता दें फिगर कैसे बन रहा है। ये आपका ए सेंटर है और ये, अब पहले से ए, क्लियर? कंपास में 0.5 ले लेंगे, ए को सेंटर मान लेंगे, ये आपका हो गया। क्लियर? अभी रेडियस पहली कंडीशन के लिए 0.5 थी, अब इसमें 0.5 ऐड कर दी गई, अब ये R2 हो गई 1.0 सेंटीमीटर। क्लियर? अब B को सेंटर माना जाएगा, इसे, ये कंडीशन है। अल्टरनेट, जब B को सेंटर मानेंगे, कंपास में 1 सेंटीमीटर लेंगे और इसे सेंटर मान के इसको सेंटर लेंगे और यहाँ पर पेंसिल की नोक रखेंगे। यहाँ कंपास की नोक होगी और यहाँ पर पेंसिल की नोक होगी और ये आपका हाफ सर्कल आपका बन जाएगा। ये हाफ सर्कल ऐसे 1 सेंटीमीटर इधर है, ये सेंटर है, 1 इधर जाएगा, तो ये आपका घूम कर ये आ गया। क्लियर? ये तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर है। अब R3 जो है 1.5 सेंटीमीटर, अब इसको सेंटर लेंगे। ठीक? अब देखिए ये 0.5 है और ये 1.5, इसके मतलब 1.5 सेंटीमीटर हो गया, 1.5। अब इसको सेंटर मानकर ये, अब इसको तो इधर ये आपका एक 1 ये आएगा, ये 1.0, सॉरी, यहाँ से अब ये 1.0 इधर आ जाएगा, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर इधर तो 1.5 इधर, इसको सेंटर लेंगे, ये आपका फिगर ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से ये बनता हुआ चला जाएगा। क्लियर हो गया? खैर, तो अब सीरीज बन जाएगी हमारी द सीरीज, पाई आपको बता ही चुके उसमें तो पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1.0, पाई इंटू 1.5, पाई इंटू 2.0 एंड सो ऑन, ये सेंटीमीटर। पाई कॉमन ले लेंगे,
ब्रैकेट लगा दें 0.5 1.0 1.5 थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, नहीं दिख नहीं रहा होगा। पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1.0 पाई इंटू 1.5 पाई इंटू 2.0 एंड सो ऑन। ठीक, पाई कॉमन ले लें तो 0.5 प्लस 1.0 1.5 2.0 एंड सो ऑन। तो पाई पॉइंट हटा दें तो 5/10 10/10 15/10 20/10 एंड सो ऑन। 13 टर्म हैं, 13 टर्म्स। अब देखिए 5 से केवल डिविजल करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। डिनोमिनेटर इसलिए सेम रखेंगे क्योंकि हमें सीरीज बनानी है, कैलकुलेशन में हमको इजी रखना। 1/2 5 से कट करिए केवल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2 3/2 4/2 13 टर्म्स। 1/2 कॉमन ले लें तो बाहर आ जाएगा 1/2 1 + 2 + 3 + 4 + 13 टर्म। ओके, तो ये π/2। अब इसमें SN का फार्मूला क्या है? SN = n/2 2a + n-1d। साइड में नोट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13/2 ब्रैकेट में 2 × 1 फर्स्ट टर्म 1 13 - 1 12 × 2 - 1 d1। ओके, ये आ जाएगा 13। पाई की वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो ये 22/7 × 13/2 × 2। 2 से ये कैंसिल 11 आ गया, और यहाँ पर 2 + 12 2 + 12। देखिए यहाँ पाई की वैल्यू रख दी 22/7 13/2 × 2। 2 से इसको कैंसिल कर दिया ये। अब ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 11 × 13/2। 11 × 13/7 भी रहेगा। 7 × 2 × 14 12 + 2 4। तो 11 × 13/7 × 2, ये 14 पूरा कैंसिल हो गया। क्लियर? 7 × 2 = 14 ये। अब 11 3 × 33 11 1 × ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर। ओके, यूनिट है सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। $20 logs are
स्ट्रैक इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लट्ठा हैं ये किसी चीज़ के, ये नहीं कहा गया लकड़ी के हैं किसके हैं, इनको ऊपर नीचे रखा जा रहा, जैसे पंक्ति ये रखे जा रहे हैं, इस तरीके से रखे जा रहे हैं, ठीक। नीचे वाली में रखे जा रहे हैं 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे करके एक एक कम करके रखे जा रहे हैं बॉटम रो। In how many rows are the 200 locks placed and how many locks are in the top row? मतलब कितनी रो बनेंगी, ये पंक्ति हॉरिजॉन्टल है, और लास्ट वाली जो ऊपर वाली सरफेस ऑन सरफेस में आखिरी जो यहाँ पर आएगी उसमें कितने लट्ठे हैं, जो भी आएगी n। क्लियर? तो ये सीरीज बन जाएगी आपकी 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस, तो सीक्वेंस में लिखेंगे तो कॉमा लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर है 19, द सीक्वेंस 20, 19, 18। अब ये नहीं मालूम है इसमें कितने टर्म है, टर्म मीन्स यहाँ पर पंक्ति, कितनी पंक्ति बनेगी, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। तो इसमें A 20, D 19 माइनस 20 माइनस 1, ठीक है। n आपको फाइंड करना, लेकिन s दिया गया 200, तो Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, 200 n फाइंड करना है, n आपको निकालना है। 2 इंटू 20, a के प्लेस पर 20, ये d, n -1 इंटू -1, तो ये 200 n/2, तो 2 को इधर ले लें, ये 400 कर देगा, ओके, ये 400 हो गया, 2 इधर आ गया, n इन ब्रैकेट 20 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 आ जाएगा, और ये नेगेटिव साइन चेंज कर देगा, -n और +1, ये नेगेटिव साइन इसके, तो ये आ गया 441, एक बार और नोट कर, 41 -n, तो 441n माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 40 माइनस आएगा, इधर ट्रांसफर करें ये, ठीक है। 200 पुट कर दिया, n/2, a के प्लेस पर 20, d के प्लेस पर -1 ने साइन चेंज कर दिए, 40। अब इस 400 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका सम या डिफरेंस 40 बनाना चाहिए, ठीक। 4 से 100, क्लियर, 25 4, ये बना। देख रहे हैं 25 इंटू 16,
ये बताया गया है फैक्टर बनाने, ट्रिनोमियल फैक्टर है। अब ये 41, तो ये n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16n प्लस 400 इक्वल 0। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400। ग्रुप बना लें, सभी जानते हैं n माइनस 25 माइनस 16 कामन, n माइनस 25। तो n माइनस 16 ये कॉमन आ जाएगा, ये आपका सभी जानते हैं, और n माइनस 16 ये आपका ट्रिनोमियल फैक्टर। क्लियर? इसमें इसका मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे फैक्टर बनाए जाते हैं जिनका सम या डिफरेंस ये आना चाहिए। तो इसके फैक्टर ये बने आपके, तो सम देखें 41 ये। इसके बाद यहाँ पर देखा जाता है ये दोनों में बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आपके फैक्टर राइट माने जाएंगे। फिर इसे कॉमन ले लिया, ये एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, तो n की वैल्यू 16, 25 आएंगी। n इक्वल 16, 25। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि इसमें n कौन सा लिया जाएगा, 16 लिया जाएगा कि 27। तो इसके लिए देखें आप 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 ऐसे करते करते 1 फिर 0 फिर -1 -2 -3 ऐसे सीरीज बढ़ने लगेगी। ये सीक्वेंस, क्योंकि एक कम हो रहा, पहली पंक्ति में नीचे सबसे बॉटम वाले में 20 लॉग्स रखे गए, फिर 19 लॉग्स रखे गए सेकेंड रो में, थर्ड में ये रो हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे। तो आप सभी मालूम 20 पर, यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर आ जाएगा A20, ये 21, ये जो है आपका A21 आ जाएगा, A22 A23। तो देख रहे हैं A21 पर 0 हो गया, 0 होने के बाद माइनस में जाने लगा। क्लियर? इसके मीन्स आपको क्लियर है कि इसके आगे नहीं जा सकते। 21, तो ये 20 है तो 20 तक जाएंगे, 20 माइनस 19 तो 1 बचेगा, फिर 20 माइनस 20 0, 21 पे आ जाएगा, 22 पे -1 आएगा, फिर -2। इसके मीन्स ये क्लियर हो गया कि आगे नेगेटिव में मिल रहा। इसके मीन्स जो है 25 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 20 पर 1 है, 21 पे -0 आ गया, फिर आगे माइनस में, तो ये आपका हो नहीं सकता। तो इसलिए n इक्वल 16 रो, ये आंसर आ गया। एक आंसर आपको मालूम हो गया। क्लियर है? यही नोट कर देंगे। फिर 16th में, तो A16 A प्लस 15D, तो A20 15 इंटू D -1 20 -15, तो -5 प्लस का 5, तो 16th जो रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे? 5 होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। तो ये समझ सकते हैं 5, तो 17 में 4, 18 में 3, 19 में 2, 20 में 1, 21 पे 0 आ गया। देखिए जो बता रहे थे, एक कम होता जा रहा। क्लियर? इसके मीन्स यहाँ पर 0 हो गए तो आगे लट्ठे ही नहीं बचे, तो रखेंगे क्या? क्लियर है? इसके मीन्स
कि 21 पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास लट्ठे ही नहीं है, इसलिए 25 तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो 25 के बाद कौन सा नंबर है? 16। इसके मीन्स 16 तक जाएंगे। ऐसे अपना ये क्लियर कर लें। लास्ट क्वेश्चन, इन अ पोटैटो रेस, आलू के लिए रेस हो रही है। आ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इन 5 meter from the first potato, and other potatoes are placed 3 meter apart straight line. There are 10 potatoes in the line as shown in figure. A competitor starts from the bucket, pick of nearest potato, runs back with its drop. यहीं से मेन है आपका, यहीं से आपका मेन है। ठीक फिगर बना हुआ है आपके यहाँ। तो फर्स्ट ये आपकी बकेट है, यहाँ पर फर्स्ट पोटैटोस है। रनर क्या कर, इस आलू को यहाँ से उठाकर इस बकेट में डाल देता है। ठीक, गया और फिर इसको उठाया, फिर ये आ गया। ठीक, इसे इसमें टोकरी में डाल दिया इसने, इस आलू को। फिर सेकेंड इस आलू को लेने जा रहा, तो फिर गया यहाँ तक और फिर ये वापस आकर इस टोकरी में डाल दिया। फिर तीसरे आलू को लेने जा रहा है, इसको लेने गया, ठीक है, ये यहाँ से ये इसका ग्रुप है। फिर ये वापस आया, फिर इस टोकरी में इस आलू को डाल, यही सीक्वेंस चल रहा है। तो फर्स्ट में उसे 10 मीटर चलना पड़ा, देख रहे हैं, 5 मीटर गया, 5 मीटर ये वापस आया। क्लियर। सेकेंड पोटैटो के लिए उसे 8 मीटर जाना पड़ा और 8 मीटर वापस आना पड़ा। इस तरीके से 16 चला। थर्ड पोटैटो के लिए उसे 5 + 3 + 3 11 मीटर जाना पड़ा और 11 मीटर उसे वापस आना पड़ा। इस प्रकार से 22 से चलना पड़ा। क्लियर हो गया। तो ये आपको एक सीरीज मिल गई। 10 प्लस सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं ऐसे। अब आपको डिफरेंस मालूम हो गया। देखें, इसके भी 6 का है, इसके भी देखें 6 का, इसके मीन्स अगला आएगा
28 आएगा, अगला 6 ऐड कर दें 34। और बिल्कुल अभी एक और कंसीडर कर लें, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा, देखना चाहते हैं तो ये आपका 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14 मीटर गया और 14 मीटर वापस आया, तो कितना हो गया 28 मीटर। क्लियर? इस तरीके से ये आपकी एक सीरीज बन गई। डबल जा रहा, देख रहे हैं आप, 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस आया। सेकेंड पोटैटो लेने के लिए उसे 8 मीटर जाना पड़ा, फिर टोकरी में डालने के लिए उसे वापस 8 मीटर आना पड़ा। सेकेंड पोटैटो डाल दिया टोकरी में, फिर थर्ड को लेने जा रहा तो टोकरी से थर्ड पोटैटो तक उसे 11 मीटर जाना पड़ा, फिर टोकरी तक आने में उसे 11 मीटर वापस आना पड़ा, तो 22 मीटर। क्लियर है? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसे इस तरीके से 2 × 5 + 2 × 8 + 2 × 11 प्लस ऐसे, जैसे आप चाहें सीरीज बना सकते हैं। क्लियर? सीक्वेंस बना सकते हैं। द सीरीज, तो 2 × 5 डबल चल रहा है इसलिए 2 × 8 2 × 11 कैसे आया, ये नोट है सब, 2 × 14 एंड सो ऑन। कितने हैं? 10 पोटैटोज। एंड सो ऑन। 5 मीटर, देयर आर 10 पोटैटोज। इसका मतलब 10 टर्म्स हो गया, 10 टर्म्स हो गया। तो ये 10 + 16 + 22 + 28, थर्ड 10 टर्म्स। तो A = 10, D = 16 - 10 6 एंड N = 10। फार्मूला लगा देंगे SN n/2 2A + n - 1 D। तो n की जगह 10/2 2 × A 10 + 9 × 6, तो 5 ब्रैकेट में 20 + 54 = 5 × 74 = 0। 5 × 4 = 20, 35 37 मीटर। ओके, 5 × 4 = 20, कैरी 2, 5 × 7 = 35, 370 मीटर ये आपका रनर दौड़ेगा 10 पोटैटो को टोकरी में डालने के लिए। तो इस तरीके से 20 नंबर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल बची है। इसमें क्वेश्चन आपके 5 हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा। इस तरीके से आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP सीरीज़ कंप्लीट हो गई। इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।